जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? दुनिया की सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो दुनिया की सबसे हल्की धातु होती है आपका लिथियम। अगला प्रश्न। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका काली मिट्टी को। अगला प्रश्न। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति जो है आपका असम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये होता है आपका केरल का। अगला प्रश्न। अस्तो मा सदगमया सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई आपका ऋग्वेद से। अगला प्रश्न। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटियाला पंजाब में। अगला प्रश्न। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब वो कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था आपका सन 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। अगला प्रश्न। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन खेल आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न। हवाला क्या है? हवाला धन हस्तांतरण की एक अवैध अनौपचारिक प्रणाली है जो कि आपका साउथ अफ्रीका में बहुत प्रचलित है। अगला प्रश्न। भारत में किसी बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को। अगला प्रश्न। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो ये होती है आपका गामा किरण की। अगला प्रश्न। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपका सन 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये होता है आपका वित्त सचिव का। अगला प्रश्न। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो ये किए थे आपका मेंडलीफ। अगला प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था सन 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न। मानव गुर्दे किडनी में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। अगला प्रश्न। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न। एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला प्रश्न। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक है आपके विशाखदत्त। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है आपका अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी को। अगर उत्तर भारत की पूछा जाए तो आपका गंगा है जो कि सभी कोई जानता है। अगला प्रश्न। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका आनंद मठ से। अगला प्रश्न। आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न। गोल्डमैन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल।
अगला प्रश्न, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है आपका नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो ये मिलता है आपका प्लेसेंटा, गर्भनाल द्वारा। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये किए थे आपका कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था केपलर ने। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो कहलाता है आपका अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला प्रश्न, श्रवणबेल गोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका चामुंड राय ने। अगला प्रश्न, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला प्रश्न, आधुनिक आवास सारणी का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे आपका मोसले। अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है आपका यूनाइटेड किंगडम यूके में है। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डोंग में। अगला प्रश्न, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महर्षि कणाद को। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो ये हुए थे आपके 24 तीर्थकर। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो ये किया था आपका विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना पर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम जो है अमाशयी जठर रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो है 120 से 80 mm के बीच होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये होती है आपकी 35 वर्ष। अगला प्रश्न, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपका आयरलैंड से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी लाहौर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1901 में की गई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके मौलाना अबू कलाम आजाद। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये हैं आपके विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था आपका सन 1928 में। अगला प्रश्न, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनके जन्मदिन पर ही खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
पित्त, बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत, लीवर में। अगला प्रश्न, पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्त रस जो है पित्ताशय, गाल ब्लेडर में। अगला प्रश्न, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है आपका एडीज, जो कि 7200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में मुख्यता दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका कृषि के क्षेत्र को। अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो ये की गई है योजना आयोग के नाम पर। नीति आयोग जो बना है वो बना है आपका सन 2015 में, जिसका पहले नाम था योजना आयोग। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में। योजना आयोग की स्थापना जो की गई वो की गई थी आपका सन 1950 में। अब इसका नया नाम हो गया है नीति आयोग, जो कि सन 2015 में बना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? तो ये हैं आपके अश्वघोष। अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका फ्रक्टोज के कारण। अगला प्रश्न, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है कार्ल लिनियस ने। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया था व्हीटर ने किया था। अगला प्रश्न, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका भारत रत्न। अगला प्रश्न, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ये फैलता है आपका पारा से। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो ये किया था आपका सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।